ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। मीन राशि वालों के लिए इस स्पेशल एपिसोड में कुछ खास लेकर आया हूं मित्रों। मुझे लगता है कि यह जानकारी आपको जरूर मिलना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को लेकर के आया हूं, और वह है सूर्य शनि की यह युति का प्रभाव। क्योंकि यह गोचर अगले साल 2025 में भी सेम टू सेम रिपीट होने वाले हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 6 मार्च को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में भी आपसे बता रखा है कि 29 फरवरी से 10 मार्च तक शनि ग्रह पूर्ण रूप से अस्त रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे शनि ग्रह उदय हो जाएंगे और 13 मार्च को सूर्य शनि का यह कॉम्बिनेशन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में 13 मार्च तक ग्रहों की क्या कॉम्बिनेशन बन रही है, इस पर बात करेंगे। 14 मार्च से जब सूर्य ग्रह राहु के साथ लग्न भाव में गोचर करेंगे, तब सूर्य ग्रह खुद अस्त हो जाएंगे, जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और 12th हाउस में शुक्र ग्रह विपरीत राजयोग बनाएंगे। उस पर अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैदिक ज्योतिष में जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ होते हैं तो इसको ग्रहों की युति कहते हैं। कुछ ग्रहों की युति ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सूर्य शनि की युति भी उसमें से एक है। यानी जिनके कुंडली में भी इस तरह की युति बनते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि संपूर्ण जीवन में हर बार उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। जातक को यह समझ में ही नहीं आता है कि सभी ग्रहों की स्थिति अच्छा होने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिल रहे हैं। और अभी तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी चल रहा है। मित्रों, जब गोचर में भी सूर्य शनि का युति बनते हैं तो इसका इफेक्ट भी बहुत सेंसिटिव होता है। यानी जातक को या तो बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं या बहुत निगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। ऐसा भी होता है कि एक काम तो बहुत अच्छा बन गया और दूसरी तरफ बहुत बड़ी परेशानी आ गई। कभी लगेगा कि आप तो पहाड़ तोड़ देंगे और बाद में चलते चलते कोई बात ही नहीं बन पाई, काम ही नहीं हुए। इसी को कहते हैं खुदा पहाड़ निकली चुहिया। इस तरह का इफेक्ट देते रहते हैं सूर्य शनि की युति। इसलिए जब गोचर में सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो इसका चर्चा भी अधिक होता है। यदि आपके कुंडली में सूर्य शनि एक राशि में हैं तो आप अनुभव कर रहे होंगे सब कुछ अच्छा होते हुए भी बात वैसी नहीं बन पाती है जैसी होनी चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली में भी सूर्य शनि का युति है तो आपको यह मान करके चलना चाहिए कि जब आप 100% काम करेंगे तो आपको 60 से 70% ही रिजल्ट मिलेंगे। यानी 100% रिजल्ट लेने के लिए कम से कम 150 से 200% आपको काम करना ही पड़ेगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति बन रही है, तो आप मैसेज बॉक्स में अपनी जन्म की तारीख, अपना जन्म का समय और जन्म स्थान, जिला, डिस्ट्रिक्ट और साथ में यह भी लिख दें कि सूर्य शनि की युति है या नहीं। आप अपना नाम ना लिखें, नाम की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं गोचर में सूर्य और शनि ग्रह का जो यह कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिसका लगभग 3 सप्ताह तो बीत चुके हैं और अगले 1 सप्ताह अभी बाकी है। शनि ग्रह के अस्त होने का परिणाम सभी मीन राशि वालों को जरूर मिला होगा, और जिनको नहीं मिला है उनको भी सूर्य और शनि ग्रह का कॉम्बिनेशन का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यह ग्रहों का प्रभाव कब मिलेंगे, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, शनि ग्रह किस भाव में है। लेकिन परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके कुंडली में भी ग्रह तो है ही ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके कुंडली में शनि ग्रह नहीं है या सूर्य ग्रह नहीं है। उनकी स्थिति अलग हो सकती है, जिसके कारण परिणाम अलग हो सकता है, परिणाम मिलने का समय अलग हो सकता है। लेकिन परिणाम यदि अभी तक नहीं मिला है तो अच्छे या बुरे परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, यह निश्चित है। अब किसी मीन राशि वालों के कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बनी है, उनके साथ यह गोचर पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा होगा, किसी के लिए न्यूट्रल हो सकता है और कुछ मीन राशि वालों को निगेटिव इफेक्ट भी दे रहे होंगे। मित्रों, यह बात इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं, यह जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले साल फिर 15 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक सूर्य और शनि ग्रह का इसी भाव में, यानी द्वादश भाव में ही यह कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जिस तरह का प्रभाव अभी इस 30 दिनों में आपको मिले हैं, अगले साल भी 15 फरवरी से 13 मार्च में लगभग इसी तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे।
हाँ, उसमें बाकी ग्रहों का भी अपना भूमिका होगा, लेकिन अभी मीन राशि वालों के लिए जो स्थिति बन रही है, यह मैटर सूर्य और शनि से रिलेटेड है और शनि की साढ़ेसाती का भी प्रभाव चल रहा है। इसलिए सूर्य और शनि का यह कॉम्बिनेशन यदि आपको अभी पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो अगले साल भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। और इस समय में जिनको निगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं, आपको अगले साल भी ठीक इसी समय में, यानी 15 फरवरी से 13 मार्च के बीच कुछ इसी तरह का, जिस तरह का अभी निगेटिव इफेक्ट मिले हैं, इसी से मिलता जुलता अगले साल भी होंगे। इसी बात के लिए आपको अलर्ट करना है कि जिनको इस समय में अच्छा प्रभाव मिल रहा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिन मीन राशि वालों को इस 30 दिन में निगेटिव इफेक्ट मिले हैं, उनको अगले साल इसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगली बार इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, अपना प्लानिंग कर सकते हैं। मित्र, अब आगे की बात को ध्यान से समझिएगा। अभी 14 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य और शनि ग्रह का यह कॉम्बिनेशन, और शनि ग्रह जब पूर्ण अस्त भी हो गए हैं, सूर्य शनि के इस गोचर में क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, आपको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, यह आप कैसे समझेंगे? क्योंकि इसी समय में बाकी ग्रह भी तो परिणाम दे रहे हैं। इसको भी अभी आगे बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि अभी सूर्य और शनि ग्रह का यह कॉम्बिनेशन किस तरह का रिजल्ट दिए हैं या देने वाले हैं। यह योग अभी 1 सप्ताह और भी चलने वाले हैं और इससे संबंधित अगले साल भी 1 महीने तक प्रभाव देंगे। आपके कुंडली में अभी शनि ग्रह द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और इसी भाव में सूर्य शनि का यह कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और अगले साल 2025 में भी शनि ग्रह इसी भाव में रहेंगे जब सूर्य ग्रह का गोचर कुंभ राशि में होगा। इसलिए आपको लगभग सेम रिजल्ट मिलेंगे। अभी देख रहे हैं 12th हाउस में शनि ग्रह 12th हाउस को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, और शनि ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके धन भाव पर है, दूसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है और तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो अभी इन सभी भाव से संबंधित कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हुए होंगे और उसका परिणाम किसी के लिए अच्छा हुआ होगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिले होंगे, और किसी मीन राशि वालों को निगेटिव रिजल्ट मिले होंगे। अभी 14 फरवरी से आप याद कीजिए, इस समय में आपको अपने मित्रों से, परिवार, भाई बंधु से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा, लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी, वाद विवाद, मनमुटाव, या फिर काफ़ी दिनों के बाद मिलना जुलना, वार्तालाप होना, कम्युनिकेशन होना, यानी मुलाकात से, बात से कुछ अच्छा फीलिंग होना, काम धंधे के लिए कोई बात होना, पिछले लंबे समय से किसी समस्या का जो समाधान नहीं निकल रहा था उसका समाधान निकल जाना, इस तरह के प्रभाव देखने को मिले होंगे। यानी मित्रों से, परिवार से, अपने समाज से, सोसाइटी से संबंधित कुछ न कुछ प्रसंग बने होंगे। यह 30 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगले साल भी ऐसा होने वाला है। दूसरी बात याद कीजिए, लोन से संबंधित कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा, सरकारी नोटिस, सरकारी ऑफिसों का चक्कर, हॉस्पिटल से संबंधित यदि आपका कोई वास्ता पड़ा है, इस तरह के यदि एक्टिविटीज हुए हैं, यदि आपके लिए अच्छा हुआ है तो अगले साल भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी बात को याद कीजिए, कुछ ऐसे खर्चे, कोई यात्रा जिसको अभी तक टाल रहे थे और अभी तक टल भी रहा था, लेकिन इस समय में यह काम करना पड़ा, इस तरह का एक्टिविटीज हुए होंगे। अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ क्या कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या उनका स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या रही, कोई वाद विवाद हो गया, किसी बात पर मनमुटाव हो गया है, इस तरह के कुछ एक्टिविटीज हुए होंगे। तो इस तरह के सभी समस्याओं का समाधान भी लगभग 17-18 मार्च के बाद होने वाले हैं, क्योंकि 18 मार्च के बाद इस योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब आप खुद ही समझ गए होंगे, इसमें जिस काम से आप संतुष्ट होंगे वह काम आपके लिए पॉजिटिव है, और जिस काम से संतुष्ट नहीं होंगे वह काम आपके लिए नेगेटिव होगा। मित्रों, यह समय तो निकल ही गया है, 10 दिन और बच गए हैं, लेकिन जिस बात के लिए हम आपको कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इस तरह के एक्टिविटीज अगले साल भी 30 दिनों के लिए होंगे। सभी मीन राशि वालों को इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।